हाँ जी दोस्तों, सुनो। आज का टॉपिक है भाई। इंसान को ऐसे कर्म करने चाहिए कि उसके जाने के बाद भी उसको कोई याद करे। पैसा सब कुछ नहीं है। ऐसे कर्म करो कि उसको जाने के बाद। हमारे अरबपति रतन टाटा थे, उनका एक बार एक पत्रकार ने टीवी इंटरव्यू लिया तो उनको कहा, सर आपको याद है कि आपको जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली? तो रतन टाटा ने कहा कि मैं ज़िंदगी के खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूँ, जिसमें पहला मेरा चरण था पैसे को इकट्ठा करना, पैसे कमाना, धन कमाना। मैंने बहुत अच्छा धन कमाया, खूब पैसे कमाए, लेकिन उसमें भी मैंने असली जो खुशी थी वो महसूस नहीं की। दूसरा मेरा चरण था कीमती वस्तुओं को इकट्ठा करना। महंगी गाड़ी, महंगी घड़ियाँ, महंगे कपड़े, महंगे जूते, हर प्रकार की कीमती चीज़ें थी वो मेरे पास थी। और मैंने उनको देखा भाई, कीमती वस्तुओं की चमक भी कुछ टाइम ही रहती है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाती। मेरी ज़िंदगी का तीसरा चरण था जब मेरा अफ्रीका के साथ एक डीजल समझौता हुआ। उसमें 95% हिस्सा मेरा था। 95% डीजल की आपूर्ति मैं करता था। और एशिया में, भारत में सबसे बड़ा इस्पात का कारखाना भी मेरा था। भारत में सबसे बड़ा इस्पात का कारखाना मेरे पास था। उसमें धन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मुझे उसमें भी एक बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिली। मेरा चौथा चरण था जब एक मेरे दोस्त ने मेरे को कहा कि कुछ बच्चों को आप व्हील चेयर गिफ्ट में दो, और वो व्हील चेयर देने के लिए आपको खुद को आना है। मैंने 200 बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदी, और दोस्त की जिद के कारण मैं व्हील चेयरों को देने के लिए खुद विकलांग बच्चों के पास गया। मैंने अपने हाथों से 200 विकलांग बच्चों को व्हील चेयर भेंट की। तो मैंने वहाँ पे देखा कि उन बच्चों के मन में, वो व्हील चेयर पर घूम रहे थे उस टाइम, उनके मन में जो चमक थी वो मैंने ज़िंदगी में किसी के बच्चे के पास नहीं देखी। वो एक घूम रहे थे और ऐसे जैसे कोई पिकनिक मना रहे हैं। उनके दिल में बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैं उनको देख रहा था, काफ़ी देर तक देखा, बच्चों में बहुत ज़्यादा खुशी थी। फिर मैं जाने लगा तो एक विकलांग बच्चा आया और उसने मेरी कसकर टांग पकड़ ली। मैंने उस बच्चे से पूछा, क्या हुआ बेटे, क्या आपको कुछ और चाहिए? उसने कहा नहीं। तो क्या हुआ? तो उसने, बच्चे ने जो जवाब दिया, उसने मेरी ज़िंदगी को झकझोर दिया। उस बच्चे ने कहा कि सर, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ। उसने ऊपर मेरी तरफ देख के और कहा, सर मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ। जब मैं स्वर्ग में आपसे मिलूँ तो एक बार फिर से आपका धन्यवाद कर सकूँ। उस बच्चे की आवाज़ सुन के मैंने ज़िंदगी में जितना अच्छा महसूस किया उतना मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। तो इस कहानी का मोरल ये है कि आप भी ज़िंदगी में ऐसे काम करो ताकि आपको पीछे से कोई याद करे, ज़िंदगी में आपके जाने के बाद भी कोई याद करे, आपसे भी स्वर्ग में मिलने की कोई प्रार्थना करे, किसी के मन में आपसे भी स्वर्ग में मिलने की हो। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा यहीं पे कमाए, यहीं पे रह जाना है। मैंने तो आपको ये ज़िंदगी की 2-3 मोटिवेशनल लाइनें बताई हैं। आपको ये कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताना। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।